जय माता दी भक्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह दुर्गा सप्तशती में जो माता का कवच है, दुर्गा कवच, उसका अध्ययन कर रहे हैं। जो आज 1 से जो 33 श्लोक थे वह पहले की जो वीडियो जो है उनमें संपन्न हो गए। जो आज का पाठ है वह 34वें श्लोक से प्रारंभ होगा। आप अपनी जो पुस्तक है उसे खोल लें। दुर्गा कवच का 34वां जो श्लोक है वह निकाल लें। जो नोटबुक से लिख रहे हैं वह अपनी नोटबुक खोल करके लिख सकते हैं, क्योंकि जो आज का पाठ है वह 34वां जो श्लोक है उससे प्रारंभ होगा। आइए देखते हैं। रक्त मज्जा वसा मासानी अस्ति मेदांसी पार्वती। यहाँ पर जो द्वंद्व श्वास है, अर्थात चार थे द्वंद्व, जहाँ पर च का अर्थ उत्पन्न होता हो और जहाँ पर उत्पन्न होता हो वहाँ पर द्वंद्व श्वास होता है। द्वंद्व श्वास में जो एक से अधिक जो शब्द हैं जिनका अर्थ ओ और में निकलता है उसको चार्थ में लिया जाता है। रक्त च मज्जा च वासा च मासानी, अर्थात रक्त च, जो च है उसका रक्त और मज्जा और वसा और मांस, यह हमारे शरीर के अंग हैं। हमारे शरीर में जो रक्त संचार होता है, जो रक्त बहता है, मज्जा जो हमारे मज्जा है, वासा जो चर्बी है और मांस, इनकी साथ में अस्थि, हड्डियाँ, मेदा, जो मेदा है उसको कौन रक्षा करे? पार्वती रक्षा करे। अर्थात रक्त मज्जा वसा मासानी, यहाँ पर मासानी है क्योंकि यहाँ का समास एक है। रक्त च मज्जा च वसा च मासाश्च, और इनका जो चार थे द्वंद्व से समास हो गया रक्त मज्जा वसा मासा, और यहाँ पर बहुवचन होने के कारण मासानी, छोटी ई के साथ मासानी शब्द बन गया। रक्त मज्जा वसा मासानी अस्थि, अस्थि कहते हैं हड्डियों को, अस्थि मेदा, यहाँ पर फिर चार थे द्वंद्व समास है। इसी कारण अस्थि और मेदा, मेदांसी पार्वती, हे पार्वती आप मेरा जो शरीर में रक्त है उसकी रक्षा करें, जो मज्जा है उसकी रक्षा करें, जो वसा है उसकी रक्षा करें और मांस की रक्षा करें, अस्थियों की, मेदा की, ये माता पार्वती आप उनकी रक्षा करें। इसके बाद क्योंकि यह जो रक्त संचार है, जो हमारी चर्बी है, उनके लिए माता पार्वती को रखा गया है। अब जो आगे का आता है अंतराणी काल रात्रि का, जो मेरी आंतें हैं, अंतरियाँ हैं छोटी और बड़ी, यह उदर के बीच में भोजन पर जो पचाने की प्रक्रिया है, जहाँ पर हमारा भोजन इकट्ठा होता है उसे अंतरियाँ कहते हैं। 2 होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, और उन्हीं अंतरियों को माता कालरात्रि रक्षा करे। कालरात्रि में विसर्गें थी और उस विसर्गों को स हो गया, विसर्जनी से स, सूत्र से सर्गों को स हो गया, स्तोष्चु नास्तु से स को श हो गया। इसलिए जो 21 वाला अर्थात तालव्य जो स है वह यहाँ पर प्रयोग हो गया च के योग में, अंतराणी काल रात्रि च। इसलिए यहाँ पर जो समास है वह विसर्गों से स हो करके उसको स्तोष्चु नास्तु से स हो गया। पित्तम च मुक्तेश्वरी, जो पित्त है हमारे वात, पित्त और कफ, वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की जो नाड़ियां हैं, विकार है, उनमें जो पित्त है अर्थात जो हमारे अंदर पाचन करने का जो रस है वह उत्पन्न पित्त से होता है, और इसलिए पित्तम च मुक्तेश्वरी, और उस पित्त की रक्षा, जो पित्ता है उसकी रक्षा मुक्ट को धारण करने वाली मुक्तेश्वरी, यहाँ पर गुण हुआ है। मुक्त और ईश्वरी 4 थे द्वंद्व से समास हो गया, और उसके बाद ए गुण बन गया, आ और ई को मिलकर के ए गुण बन गया, इसलिए मुक्तेश्वरी। आपने
इसको नोट करते समय ध्यान रखना है कि मुक्त ईश्वरी शब्द है। यहाँ पर मुक्त ईश्वरी, मुक्त है कि स्वामिनी, जिसने मुक्त धारण किया हुआ है, ऐसी मुक्तेश्वरी मेरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती, पद्मावती नाम है माता का, जो पद्म से युक्त हैं, जिन्होंने कमल को धारण किया हुआ है। ऐसी पद्म कोशे, जो पद्म कोश है, हमारे शरीर में 6 कोश होते हैं और उनमें जो मूलाधारादि चक्र है, उनमें जो उसका पद्म, नीचे का पद्म है, उस कोश में, उस कोश की जो रक्षा है वह पद्मनी करे। कफे च चूड़ामणि तथा, पित्त की जो रक्षा है वह मुक्तेश्वरी ने की है। और जो कफ है, वात पित्त और कफ, जो कफ है उसकी चूड़ामणि, चूड़ामणि कहा गया है एक गहने को जो धारण करने वाली है। चूड़ा है मणि जिसकी, ऐसे चूड़ामणि कहते हैं। यहाँ पर विसर्गे थी, तय के योग में विसर्जन से स, विसर्गों को स हो गया, इसलिए यहाँ पर स। यदि आप अलग अलग करेंगे तो चूड़ामणि ही विसर्गे आएंगी, और यदि इकट्ठा पढ़ेंगे तो उसका स आ जाएगा। कफे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नख ज्वालाम, जो ज्वालामुखी है, ज्वाला के समान, जिसके मुख से अग्नि प्रज्वलित होती है। ज्वालामुखी, ज्वाला के समान, जिसके मुख से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसे ज्वालामुखी कहा गया है। नख ज्वालाम, नख कहा गया नाखूनों को, उसकी ज्वाला मैंने कांति। यहाँ पर ज्वाला अग्नि था, यहाँ पर उसकी कांति, जो नखों की कांति है उसकी माता ज्वाला मुखी रक्षा करे। अवेद्य सर्वसंधिषु, नैवेद्य, नया समास है यहाँ पर, नैवेद्य इति अभेद्य, जिसका भेदन ना किया जाए, जिसे छिन्न भिन्न ना किया जाए, तोड़ा ना जा सके, ऐसी अवेद्या जो नाम की देवी है। सर्वसंधिषु, हमारी सर्वेशम, जो सारी संधियां हैं, ये जो जोड़ है ना, इनका जो जोड़ को संधि कहा गया है, मिलाप, जहाँ पर 2 अस्थियां, 2 हड्डियां मिलती हों उसे कहते हैं संधि। जो हमारे मेरे शरीर की जितनी भी संधियां हैं, वह उनकी रक्षा कौन करे? अवेद्या नाम की जो देवी है, वह सर्वसंधिषु, सारी संधियों में रक्षा करे। शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षेत, शुक्र कहा गया वीर्य को, जो मेरे वीर्य की रक्षा है, पराक्रम की रक्षा है, उसकी रक्षा ब्रह्मणी देवी करे। छायाम छत्रेश्वरी तथा, और जो छाया है मेरी, जो छाया है, छाया कहा गया है परछाई को, और उसकी छत्रेश्वरी, छत्र को धारण करने वाली, छत्र को धारण करने वाली। यहाँ पर फिर गुण हुआ है, छत्र का अ और ईश्वरी का ई मिलकर के छत्रेश्वरी तथा, क्योंकि ये बड़ी ई कारंत होने के कारण यहाँ पर विसर्गे नहीं, इसलिए जो स है उसका उच्चारण नहीं होता। और छत्रेश्वरी तथा, यहाँ पर छोटी ई विसर्गे थी इसलिए स हो गया, और यहाँ पर बड़ी ई जो प्रथमा एक भक्ति है, एक वचन है, उसमें बड़ी ई के साथ आगे विसर्गे न होने के कारण ऐसा ही लिखा गया। अहंकारम मनोबुद्धि, अहंकारम मेरे अहंकार की, मन मनस है, स शब्द था और उसको ऊ हो गया, और क्योंकि बुद्धि के युग में, और मनस है मनो मेरे मन की, अहंकार की और बुद्धि की। रक्षेत में, रक्षेत त था, त को जो अनुस्वार से यदि पर स्वर में, अनुस्वार को पर स्वर्ण हो, जो वर्ग का, इसको वर्ग का जो 5वां अक्षर है वह हो जाता है, और इसलिए धर्म धारणी, जो धर्म को धारण करने वाली है, वह माता इनकी रक्षा करे, मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। मैं के युग में तय को न हुआ, और धर्म को धारण करने वाली, धर्मम धारयति इति धर्मधारी, धर्म को धारण करने वाली जो देवी है, वह मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापानौ, प्राण च अपान च, अर्थ द्वंद्व से द्वंद्व हो गया, द्विवचन होने के कारण यहाँ पर प्राणो, प्राण और अपान, यह है वायु,
वात और पित्त यहाँ पर आ गया। जो वायु है उसका जिक्र करते हुए कहते हैं जो प्राण वायु है उसकी, जो अपान वायु है उसकी, प्राणापानौ प्रांच अपांच इति प्राणापानौ, चार से द्वंद्व से समास होने के कारण प्राण का न में जो अ है वह, और अपान का अ मिल करके बड़ा आ हो गया। प्राण और अपान तथा व्यानम, और दो वायु ये हो गए और तीसरा वायु व्यान वायु। प्राणापान तथा व्यानम, चौथा आ गया उदान च समानकम, और पांचवा है समानक। यह जो 5 प्रकार के वायु हैं उनकी रक्षा कौन करे? वज्रहस्ताच में रक्षित, हाथ में जिसके वज्र है, वज्र जिसके हाथ में है उसे कहा गया है वज्रहस्ता। वज्रहस्ता च में रक्षित, में मैंने हमारी रक्षा करे। प्राणम कल्याण शोभना, जो मेरे प्राण हैं उनकी रक्षा कौन करे? कल्याण शोभना, कल्याण शुभकारी, जो अनंतकारी, जो सुख को देने वाली है, ऐसी उससे जो शोभायमान है देवी कल्याण शोभना, देवी मेरे प्राणों की रक्षित मैंने रक्षा करे। होना अब आया इसके गुणों का वर्णन। रसे रूपे च गंधे च, रस की, रूप की और गंध की, शब्दे स्पर्शे च जोगनी, शब्द की स्पर्श की, जो हमारी इंद्रियों के गुण है। अब उन गुणों का जिक्र करते हुए कहते हैं रस। रस कहाँ से पता चलता है? हमारी जीवा से। रूप, रूप का पता चलता है हमारी आँख से। गंध नासिका से, शब्द कानों से, और स्पर्श त्वचा से। यह जो हमारी ज्ञान इंद्रियों के गुण हैं उनकी जो रक्षा है, रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च जोगनी, और जो जोगनी माता है वह हमारे इन जो 5 गुण हैं, जो हमारी 5 कर्मेंद्रिय हैं ना, उनके, और जो ज्ञान इंद्रिय हैं उनके गुण हैं। क्या गुण है? जो रस है वह हमारी जीवा का गुण है, और जो रूप है वह हमारी आंखों का गुण है, और जो गंध है वह हमारी नासिका का गुण है, शब्द हमारे कानों का गुण है, और स्पर्श हमारी त्वचा का गुण है। इन गुणों की जो रक्षा है वह कौन करे? माता योगिनी। सत्व रजस तमः चैव, यह जो 3 गुण कहे गए हैं, जो सात्विक गुण है उसकी, जो राजस गुण है उसकी, और जो तमो गुण है, सत्व गुण में सात्विकता आती है, सत्यता आती है, और रजोगुण में थोड़ा सा सत्य और तमो का अभाव रहता है, और जो तम गुण है वह निकृष्ट कहा गया है। उत्तमा, सत्व, मध्यमा, रजगुण, और जो अधम है वह तमोगुण है। इन तीनों गुणों की, क्योंकि व्यक्ति में तीनों गुण समावेश होते हैं, कुछ बातों के लिए सात्विक विचार होते हैं, कुछ बातों में तामसी विचार होते हैं, उसमें अपनी इच्छा और भगवान की प्राप्ति, जस और धन दोनों चाहिए। और जो तम है वह केवल नीचता को कहा गया है। यह जो तीनों गुण है इनकी रक्षा कौन करे? रक्षेत नारायणी सदा, सदा मैंने हमेशा रक्षेत, रक्षा करे। यहाँ पर तय को नय हुआ है, अनुस्वार से यजी परस्वर ने, जो यजी शब्द वर्ण है उनकी परस्वर्ण उसी वर्ण का 5वां बन जाना, अर्थात रक्षेत त का न हो गया, इसलिए रक्षे नारायणी सदा, जो सदा माता नारायणी, नारायण की पत्नी, वह रक्षा करे। इस चीज की हमारे जो गुण हैं, सतोगुण, रज और तम, 3 प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, प्राकृतिक गुण हैं, जो उनकी रक्षा सतोगुण की, रजगुण की और तम गुण की रक्षा नारायणी करे। आयु रक्षतु वाराही। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि आयु में छोटा उ होता है और यहाँ पर बड़ा उ लिखा गया है, क्यों? आयु के आगे विसर्गें थी, विसर्जन से स, विसर्गों को स हो गया, और रोरी सूत्र से स को र हुआ, र के योग में विसर्जन से स, और विसर्जन को स हो गया, और उसके बाद स को र हुआ, और रोरी सूत्र से रह से परे यदि रह हो तो उसका लोप हो जाता है।
सह सजूसो रू सूत्र है, उससे जो सह था उसको रू हुआ, रोरी सूत्र से उस रह का लोप हुआ। अब उसके बाद एक सूत्र और आता है, ढोढ़े लोप है, दीर्घ आना। यदि ढ और र का लोप हो जाए, उससे जो पहला अण है, पहला स्वर है, उसको दीर्घ किया जाता है। छोटी ऊ को यहां पर बड़ी ऊ बना दिया, आयु रक्षतु वाराही। यह जो ऊ है ना, ध्यान से इसको देखो कि आयु में छोटा ऊ होता है, उसके विसर्गों को पहले रह हुआ और रह के योग में आगे यदि रह हो तो उस रोरी सूत्र से रह का लोप हो गया। और जहां पर ढ लोपे, यदि ढ और र का लोप होता है, वहां का जो पूर्व का अण है, पूर्व का स्वर है, वह दीर्घ हो जाता है। इसलिए आयु रक्षतु वाराही, यहाँ पर जो बना है आयु, वह उसी के कारण बना है। वाराही मेरी आयु की रक्षा करे। धर्मम रक्षतु वैष्णवी, धर्मम मेरे धर्म की रक्षा कौन करे? माता वैष्णवी करे। यश कीर्तिम च लक्ष्मी च, मेरे यश की, कीर्ति की और धन की, लक्ष्मी की। यश कीर्तिम च लक्ष्मी च, मेरे यश की, कीर्ति की और लक्ष्मी की। धनम विद्याम च चक्रनी, धन और विद्या की रक्षा कौन करे? चक्रनी, चक्र को धारण करने वाली माता देवी मेरी इन पांचों चीजों की, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा। इस प्रकार जो आज का पाठ है वह हम उच्चारण करते हैं। रक्त मज्जा वसामासान अस्ति मेजांसी पार्वती, अंतराणी काल रात्रि च पित्तम च मुक्तेश्वरी, पद्मवती पद्म कोशे कफे चूड़ामणिस तथा ज्वालामुखी न ज्वाला अवेद्य सर्वसंधिषु, शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षे छायाम क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धि रक्षेन में धर्मधारणी, प्राणापाणो तथा व्यानम उदानम च समानकम, वज्रहस्ता च में रक्षे प्राणम कल्याण शोभना, रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च जोगिनी, सत्व रजस तमाश्चैव। चैव में दीर्घ संधि हुई है, वृद्धि संधि हुई है। च एव चैव। रक्षे नारायणी सदा, आयु रक्षतु वाराही, धर्मम रक्षतु वैष्णवी, यश कीर्तिम च लक्ष्मीम च धनम विद्याम च चक्रमी। गोत्रम इंद्राणी में रक्षेत, इंद्राणी इंद्र की पत्नी है जो, वो में मेरे गोत्रम जो गोत है, क्योंकि मनुष्य का कोई ना कोई गोत्र अवश्य होता है, जो हमारा गोत्र है उसकी रक्षा इंद्राणी करे। पशुन में रक्ष चंडी के, जो माता चंडिका है, जो माता चंडिका है वह मेरे, जो मैंने पशु पाले हुए हैं, जो दूधाधारी हैं, वह रक्षे में रक्ष, उनकी मैंने मेरी रक्षा करे। किन की रक्षा करे? पशुओं की। पशुन में रक्ष चंडी के, मेरे पशुओं की रक्षा माता चंडी करे। पुत्रा रक्षेत महालक्ष्मी, जो पुत्र हैं, मेरी संतान हैं, जो मेरे पुत्र हैं, उनकी रक्षेत, त को माँ के योग में न हो गया, रक्षेन महालक्ष्मी, जो महालक्ष्मी है वह मेरी संतान की रक्षा करे। भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम जो मेरी पत्नी है, रक्षतु उनकी रक्षा करे। कौन? माता भैरवी। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। गोत्र की रक्षा इंद्राणी करे और पशुओं की रक्षा माता चंडिका करे, और जो संतान है, पुत्र है, उनकी रक्षा महालक्ष्मी करे, और जो मेरी पत्नी है उसकी रक्षा भैरवी करे। पंथानम सुपथा रक्षित, जो मार्ग है, पंथानम द्वितीय एक वचन है, पंथानम। सुपथा शोभन है मार्ग जिसका, उसे कहते हैं सुपथा। शोभनम पंथानम यस्य सा सुपंथा, जो सुपंथा नाम की देवी है वह पंथानम मेरे जो पथ हैं उनका रक्षा करे। और मार्गम क्षेम करी था, जो मेरा रास्ता है, मार्ग है, उसकी क्षेम करी, जो क्षेम को देने वाली है, कल्याण को देने वाली है, वह करे। राजद्वारे महालक्ष्मी, जो राजद्वार है,
कचहरी है या राजा की जो सभा है, राजद्वारे जो राजा की सभा है, राजसभा में महालक्ष्मी मेरी रक्षा करे। विजय सर्वथा स्थिता, जिससे जो विजय है वह सभी और विराजमान है, अर्थात मेरी विजय सभी और विराजमान हो, ऐसी जो विजय देवी है वह सब जगह से स्थित होने के कारण हर जगह पर मेरी रक्षा करे। रक्षाहीन तो जत स्थानम, मैंने ऊपर जो भी स्थान गिने हैं उनमें से जो स्थान रक्षाहीनम, जो रक्षा से हीन रहते हैं, जहाँ पर यत स्थानम, जो स्थान रक्षा से रहते हैं, वर्जितम कवचेन तो, कवचेन इस कवच में जो स्थान रक्षा से विहीन रह गए, और तत्सर्वम रक्षे देवी, ये देवी तो उन स्थानों की भी रक्षा करे। जयति जो विजय को देने वाली है, पाप नाशनी जो पाप को नाश करने वाली है, ऐसी जो माता है, हे पाप नाशनी, हे विजयी जयंती, आप मेरी जिन स्थानों में कवच में जो स्थान रक्षा से विहीन रह गए, उनसे जो वर्जित रह गए, उनमें आप मेरी रक्षा करें। पदम एकम न गच्छेतु यदि इच्छे स्वमात्मना, यदि छोटी ई थी, इच्छेत की ई से अके स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गए, और त था क्षय के योग में च हो गया, स्तोश्चुनाचु सूत्र से। यदि इच्छेत, यदि चाहते हैं क्या, शुभम आत्मना अपना कल्याण, यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो पदम एकम न गच्छेत, एक कदम भी बिना कवच के न जाए, अर्थात पहले कवच का पाठ करें। यदि इच्छे शुभ आत्मना, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, पदम एकम न गच्छेत, तो एक कदम भी ना चले। कवचे नावृतो नित्यम, आवृत होता है ढकना, कवच से ढके होने के कारण, अर्थात यदि आपके शरीर पर कवच आपने पढ़ा हुआ है, आवृत किया हुआ है, ढका हुआ है, यत्र यत्रेव गच्छति, आप जहाँ जहाँ पर, यत्र यत्र जहाँ जहाँ पर, एव ही जाओगे, गच्छति मैंने जाते हैं, यदि आप कवच से ढक करके नित्य प्रतिदिन जहाँ जहाँ भी जाते हैं, तत्र तत्र अर्थ लाभाश्च, तत्र तत्र वहाँ वहाँ पर आप घूमने के लिए, यात्रा के लिए कहीं भी जाएं तो पहले क्या कहते हैं कि दुर्गा के कवच का जो आवरण है, दुर्गा के कवच को धारण करना है, ढकना है, ऐसा करके, अर्थात दुर्गा कवच करने के बाद यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो आप जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे, यत्र यत्र गच्छति, जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे, तत्र तत्र अर्थ लाभाश्च, वहाँ पर आपको धन का लाभ होगा, तत्र तत्र वहाँ वहाँ पर अर्थ धन लाभाश्च लाभ होगा। विजया सर्व कामिका, सभी कामनाओं को देने वाली, सर्व काम कहा, सभी कामनाओं को देने वाली विजय आपको प्राप्त होगी, अर्थात आपकी जो सभी इच्छाएं हैं वह पूर्ण होंगी। यम यम चिंत्यते कामं, यम यम चिंत्यते कामं, जो जो आप कामना करते हैं, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, तम तम वह कामना प्राप्नोति प्राप्त करते हैं, निश्चितम मैंने निश्चय ही। यम यम चिंत्यते कामः, जो जो आप कामना करते हैं, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वह निश्चय ही आपको प्राप्त होंगी। परमम ऐश्वर्यम मातुलम, परम बहुत ज्यादा ऐश्वर्य, जस आतुलम जिसकी तुलना ना की जाए, अर्थात अतुल न तुल तुल्यम अतुल्यम, परम ऐश्वर्य मातुल्यम, जो बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, प्राप्यते प्राप्त होगा, भूतले इस भूतल पर, पुमान मैंने मनुष्य, इसलिए हम इसका पाठ करते हैं। गोत्रम इंद्राणी में रक्षेत, पशुनुर्मे रक्ष कंडिके, पुत्रा रक्षेत महालक्ष्मी, भार्याम रक्षतु भैरवी, पंथानाम सुपथा रक्षेत,
मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वतास्तथा रक्षाहीन यतस्थानम वर्जितेम कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशनी पदम एकम न गच्छेतु यदीच्छे स्वमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभाश्च विजयः सर्वकामकः यं यं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरेण अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। इस प्रकार आप आज का जो अध्याय है, जो आज हमने पढ़ा है, ये जो 11 श्लोक हैं, इसकी आपने बार बार आवृत्ति करनी है और जिससे कि आपको ये कंठस्थ याद हो और साथ में 1-2 बार इसे अपनी नोटबुक पर भी लिखना है। नमस्कार।